दोस्तों 19 सितंबर को है गणेश चतुर्थी और काफ़ी सारे लोग ये चाहते हैं कि इस बार बप्पा उनके घर भी आए और उनकी सेवा का लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मन करता होगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बप्पा को लाना चाहते हैं, लेकिन कई इतने सारे काम और इतने सारे नियम को देखकर वो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार पता नहीं अब कैसे हम बप्पा को लाएं। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि मैं अपने घर में गणेश जी की स्थापित करूं या गणेश जी का उत्सव मनाऊं, गणेश जी का सेलिब्रेशन करूं। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, भगवान सबके हैं और नियम सिर्फ हम इंसानों के नाम के हैं। हम इंसानों ने ही नियम बनाए हैं। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, सच्चे मन से आपने गणेश जी को लाने की इच्छा अगर जागी है या लाने का मन है, तो इस बार गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी जरूर लाइए। हाँ, गणेश जी की पूजा विधि विधान के साथ कीजिए। पूजा का थोड़ा सा नियम होता है, वो ज़रूर फॉलो कीजिए, तो आपके गणपति बप्पा ज़रूर आपके घर आ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के बप्पा की कैसे की जाती है पूजा। तो पूजा के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे कि पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, दुर्वा फूल, पंचमेवा, सुपारी, इलायची, लौंग का जोड़ा, सिक्का और पानी के लिए जल, कलश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी पूजा में कलश और दीपक ये हमारे गवाह के तौर पर होते हैं और इनको रखना शुभ होता है। साथ ही साथ अगर आप बना सके तो घर में मोदक, बेसन के लड्डू ये भी ज़रूर बनाएं। नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। और डेकोरेशन आप जैसे चाहें आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले चौकी को सजा लेना है। कोई भी पटरा या चौकी लेना, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना, इस तरह से अक्षत जो चावल होते हैं बिना टूटे चावल लेने हैं। इस पे हमें अष्टदल बनाना है। अष्टदल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस तरह से बनाना है। इनको आप पीले रंग की हल्दी से भी रंग सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद भी रख सकते हैं। और अष्टदल बनाने के बाद सबसे पहले कलश ही स्थापित किया जाता है। आप नवरात्रि में भी देखते होंगे कलश को हम स्थापित करते हैं और उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग और इस तरह की सारी चीज़ें डाल देने के बाद गंगा जल का भी डालकर अशोक के पत्ते से चारों तरफ से इसे हम कवर करके इसके ऊपर हम नारियल रखते हैं। जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। 10 दिन तक हमें ये कलश रखा रहना चाहिए चौकी पर और 10 दिन के बाद आप इसे जल को छिड़क सकते हैं अपने घर में। अगर आप 3 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो 3 दिन के लिए रख लीजिए। तो इस तरह से कलश स्थापित हो जाता है। कलश स्थापित हो जाने के बाद अब हमें उर्ली में या कोई भी चीज़ आपके पास हो उसमें आप जल भर लीजिए और एक इस तरह की छोटी सी चौकी जिस पर हम अपने गणेश जी को बिठाएंगे पूजा स्नान कराने के बाद ये रखें। और चौकी पर छोटे छोटे लाल रंग के 10 रुपये 20 रुपये में आपको इस तरह से आसन मिल जाते हैं, वो हमें बिठा लेना है। तो फिलहाल अभी गणेश जी की मूर्ति को आप स्नान कराने के लिए जा रहे हैं पंचामृत से और स्नान कराना होता है। पंचामृत आपको पता ही है, दूध, दही, शहद और इस तरह की चीज़ों से, घी से मिलाकर बनता है। पंचामृत के स्नान के बाद फिर हमें जल से स्नान कराना है और उन पर जो है अक्षत और फूलों की वर्षा कर उन्हें पोंछ कर उनको स्थान ग्रहण कराना है। और स्थान ग्रहण कराने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, चौकी बिछाएंगे, चौकी पे एक लाल रंग का कपड़ा भी बिछाएंगे, तब हम अपने बप्पा को जो है स्थापित करते हैं या बिठाते हैं। तो इस तरह से आप छोटे से गणपति लाइए, इको फ्रेंडली गणेश जी लेके आइए और सारे श्रृंगार जो भी आप फूल, माला और जो भी इनके सब पगड़ी वगैरह होती है उन सबको हमें इस तरह से पहना लेना है। और उसके बाद पूजा की विधि शुरू करनी है, पूजा स्टार्ट करनी है। धूप और दीपक को जला लीजिए और उसके बाद हाथ धोकर आप जो है आज जो भी हम पूजा करते हैं उसमें हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेने से क्या होता है, हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो संकल्प के लिए हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है और कहा जाता है कि मैं गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का व्रत करूंगा या जो भी आप व्रत करेंगे वो उस तरह से संकल्प करके जल को छोड़ दीजिए। फिर धूप दीपक के साथ जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया होता है और केला और तांबुल जो पान का पत्ता है उस पर
पर रख कर हमें सारी चीज़ें चढ़ानी होती है। बेसन का लड्डू, मीठा, फल और लौंग के जोड़े। इस तरह से गणेश बप्पा के सामने सारी सामग्रियों को ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना चाहिए। बाद में चालीसा, आरती, और उस दिन मैं क्या करती हूँ, अपने घर में भोग भी बनाती हूँ, प्रसाद वितरण भी करती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने इस बार गणपति पर पूजा कर सकते हैं और बुला सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, मार्केट में इस तरह से 12 मास की गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि की बुक आती है। इसमें आपका पूरा पूजा विधि नियम है, किस तरह से आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। जो भी अन्न, फल, पूजा का एक एक सामान हमें मंत्रों के और गणेश जी के नाम के साथ ही उन्हें समर्पण करना होता है, उन्हें चढ़ाना होता है। तो सारे नियम, सभी मंत्र, सभी चालीसा, विधि विधान इसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो आप ये गणेश चतुर्थी की परमास की किताब आती है, ये भी लाकर अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर इस बार अपने गणेश जी को बिठा सकते हैं। तो छोटी सी आपके लिए बहुत किताब हेल्प करेगी, किसी पंडित जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही यजमान बनकर अपने घर में गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।